हेलो स्टूडेंट, सो फर्दर मूव करेंगे अपन डिफरेंशियबिलिटी के अंदर और आज अपना लास्ट क्लास होगा डिफरेंशियबिलिटी को लेके। ठीक है, तो जो अपन स्टार्ट किए थे एलसीडी, दैट इज अपना लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, उसको आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एंड तक क्लास देखना। अगर आपको सब कुछ समझ में आए तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना, और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको डब्ल्यूबीजे रिगार्डिंग इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ में अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट, ये भी ज्वाइन हो जाना। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, साथ में जो पिछले जितने भी क्लासेस हुए हैं वो सभी का प्लेलिस्ट आपको डब्ल्यूबीजे 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। लेकिन कौन सा क्वेश्चन होगा सर? मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक कराया था ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको सिखाया था कब आपको ग्राफ बना के सोचना है, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी बोला था अगर पेन उठाया तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है। जहां पेन उठाया उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि जहां भी शार्प पॉइंट होगा, अब शार्प पॉइंट कैसे देखेंगे सर? ग्राफ जहां बेंड करेगा। ठीक है, ग्राफ जहां बेंड करेगा वहां शार्प पॉइंट होगा, और अगर आपको वो दिखने से भी पता चल जा रहा होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पे अपन बोलेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। ठीक है, चले तो अब आज के क्लास को जो स्टार्ट करेंगे इसमें भी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज आपको है, सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब, और इसमें बोला है फाइंड एनडी पॉइंट्स, मतलब नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट आपको बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे को एक्स और एक्स क्यूब का ग्राफ एक साथ बनाने की जरूरत है। एक साथ, मैंने क्या वर्ड यूज किया? एक साथ, अलग अलग नहीं बनाना। ये कि एक्स का ग्राफ अलग बना दिया, एक्स क्यूब का ग्राफ एक अलग बना दिया, एक साथ आपको ग्राफ बनाना है। तो हर बच्चे को पता है y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, सबसे पहले तो लाइंस खींच लो, y और x एक्सिस, ये मैंने लाइंस खींच लिया। ठीक है, अच्छा अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊं तो कई मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक बार और ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, ओके, ये बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हुआ। ऐसे ही आपको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स की ग्राफ बनती है। अच्छा, एक्स क्यूब की ग्राफ कैसे बनती है? अब अगर ग्राफ आपको नहीं पता है तो आप वेट करो, फंक्शन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा। ठीक है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो कुछ यू बनता है, देखना ऐसे। ठीक है, ये आपको एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। अब जो डायलॉग आपको याद रखना है वो सुनना। जहां जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या आपको दिखा कि ग्राफ सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ सर, तो यहां मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ करना आप, यहां पे आप मैनेज कर लेना। स्ट्रेट है ये, बिल्कुल वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लेना। कहां पे सर? जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, और ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हो? दोनों को इक्वेट करके, वो भी सीखते हैं। अच्छा, एक यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है सर, यहां पे ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉन है। ठीक है, वाई एक्सिस। एक यहां पे भी सर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक सर यहां पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो आप तो। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां पे भी ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको स्ट्रेट फील करना आप। अच्छा, अगर मैंने वर्टिकल लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट किया वहां मैंने ड्रॉ कर, मैंने पहला स्टेप क्या बोला, सब लिख लेना है आपको कॉपी में जो नोट्स बना रहे हो। पहला पॉइंट का दोनों का ग्राफ एक साथ बनाऊंगा सर। ठीक है, दूसरा बोलो। दूसरा सर मेरे को दोनों पे जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए। अच्छा, तीसरा डायलॉग क्या है कि अब मेरे को इसका मैक्सिमम ग्राफ से मतलब है, मेरे को पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है, मेरे को मैक्सिमम ग्राफ से केवल मतलब है। तो अगर उसको देखूं तो इस बेल्ट में ये वर्टिकल लाइन यहां से लेकर इसके आगे के बेल्ट में मैं देखूंगा मैक्सिमम क्या है। तो क्या ये ग्राफ ग्रीन वाला और पिंक वाला में ग्रीन वाला ऊंचा है, तो ग्रीन वाला को मैंने डॉट कर दिया। ठीक है, शैडो कर दिया। अच्छा, इस बेल्ट में देखो यहां से लेकर यहां वाला, ये वाला, क्योंकि व्हाइट वाला जो लाइन है ये भी वर्टिकल लाइन है अपने आप में, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनाया हुआ वर्टिकल लाइन है। तो अब इस बेल्ट में देखो, ये बेल्ट और ये बेल्ट, दो वर्टिकल लाइन के बीच में देखेंगे। ठीक है, इधर के बाद देखे तो ये मैक्सिमम निकला। अच्छा, इससे और इसके बीच में बताओ ये पिंक लाइन और ग्रीन लाइन में कौन मैक्सिमम है? एक बच्चे का जवाब है सर पिंक लाइन, क्योंकि यही ऊंचा है, तो ये ग्राफ पकड़ा गया। ठीक है, अच्छा अब इस बेल्ट में और इस बेल्ट में देखो, ये एरिया में देखो,
ठीक है, अगर ये एरिया और ये एरिया पकड़ के देखा तो सर कहीं ये ग्रीन वाला ऊंचा है, तो ये मेरे को पकड़ में आ रहा है ये ग्राफ ऊंचा, और फिर इधर देखो तो ये कहीं ऊंचा है, कहीं आपको देखा ये ग्राफ कहीं ऐसा दिख रहा है मेरे को, क्या पेन उठाना पड़ेगा क्या? नहीं, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस, इसका मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस निकल गया। तो मेरे को समझ में आता है कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस कहीं नहीं है, लेकिन मेरे को तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, ग्राफ कहां बेंट हुआ ये पता करो, क्या एक जगह ग्राफ यहां पे बेंट हो रहा है ऐसे चला और ऐसे, और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ग्राफ यहां पे बेंट हो रहा है क्या? हाँ, यहां से आ रहा है स्ट्रेट और फिर ऐसे, मेरे को सिर्फ इस ग्राफ से मतलब है जो मैंने ये शैडो किया है, मेरे को पूरे ग्राफ से मतलब नहीं है। तो आप ये मत सोचना ये ग्राफ स्ट्रेट हुआ है, नहीं, अगर कल को मैक्सिमम ये होता पिंक वाला तो ये एंडी पॉइंट नहीं होता। कहानी सुनना ध्यान से, अगर कल को ये पिंक वाला कल को मैक्सिमम हो रहा होता तब मेरा ग्राफ कल को यहां पे एंडी पॉइंट नहीं दे रहा होता, क्योंकि यहां तो मैं स्ट्रेट आ गया, लेकिन आज के दिन यहां पे आया ये शैडो देखो, और फिर मैं कहीं ऊपर जा रहा हूं, मैं बेंट हो गया, अगर बेंट हो गया तो ये भी एक एंडी पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ एंडी पॉइंट, ये भी एक एंडी पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, और ये भी एक एंडी पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है, और यहां पे भी सर ऐसे हुआ फिर यूं हुआ, तो ये भी एक एंडी पॉइंट है। कितने लोगों को पता है ये तीनों तो सर इंटरसेक्शन पॉइंट ही हैं, और अगर तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का एक ही तरीका होता है, क्या? दोनों को इक्वेट कर दो। अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया, मैंने x इज इक्वल टू एक्स क्यूब करना है सर, माने ये दिख रहा है मेरे को x माइनस में एक्स क्यूब या एक्स क्यूब माइनस एक्स, कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, मेरे को यहां सर x कॉमन गया, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, मैं उसको लिख दूंगा x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितने लोगों को दिखा कि x की वैल्यू कहीं अपने आप में 0 हो गई, 1 हो गई और माइनस 1 हो गई। अच्छा, इसमें से 0 तो यही है, अच्छा 1 कौन हो रहा होगा? ये, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो 1, और ये कौन है? माइनस 1। तो ये तीनों मेरे एनडी पॉइंट्स है, क्योंकि ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे ग्राफ बेंट हो रहा है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं, इसमें लिमिट का भी कोई रोल नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट का थोड़ा कम रोल आता है, कॉन्टिन्यूटी में बहुत ज्यादा आता है। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका होगा, ये आप ट्राई करो या वीडियो पॉज करके ट्राई करो। क्या है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स प्लस 1? क्या आपको मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ आता है? हाँ, मॉड एक्स का ग्राफ एक ऊंचा कर दो, और एक एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को एक ऊंचा कर दो। तो कितने लोगों को पता चला जहां से x प्लस 1 जाएगा वहीं से मेरा मॉड एक्स प्लस 1 बनेगा। एक बार बना के दिखा दो सर, ग्राफ बना दो आप तो सर केवल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने y और एक्सिस और x एक्सिस मेरे को बना लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ठीक है। अच्छा, मॉड एक्स प्लस 1 करने का मतलब कि सर ग्राफ को पकड़ो एक ऊंचा कर दो, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ यूं होता है, मैंने इसको एक ऊंचा कर दिया और सामने से बोल दिया यही मेरा 1 है, ये मेरा 1 है। अच्छा, तब तक बच्चों को पता चला अगर ये 1 है तो सर ये बोल रहा है x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, मतलब y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को भी एक ऊंचा कर दो। तो कहीं ना कहीं इस वाली पार्टी को भी ना आप सर यहीं से पास कराओ, आप सर यहीं से पास कर रहा हो, स्ट्रेट इसको फील करना, 1 मिनट, ठीक है। ये सर आगे ये बनाओगे तो ये यही होगा, एग्जैक्टली हाँ यही होगा, मेरे से टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा, स्ट्रेट फील करना आप तो, 1 मिनट, स्ट्रेट है ये बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएंगे दोनों, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो ग्राफ आप चलाओगे इसको भी एक से होके जाना है, तो इसी को तो टच करेगा ना। अब इंटरसेक्ट कहां हुआ मेरे को कौन बताएगा? सर एक ही जगह, उसके आगे तो कोलैप्स कर जा रहा है, कोलिनियर आप बोल सकते हो, एक के ऊपर एक, ठीक है। अच्छा, तो इंटरसेक्ट कहां हुआ? इंटरसेक्ट तो सर केवल और केवल इस पॉइंट पे हो रहा है, और हर बच्चे को पता है सर ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये x इज इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, हाँ इसका x कोऑर्डिनेट 0 तो होगा, y एक्सिस पे है ना तो x तो 0 होगा। अच्छा, अब बच्चों को पता है सर बेल्ट नहीं बनाया आपने, अरे वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो यही बनाऊंगा, इधर मैक्सिमम बोलो, नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों ग्राफ एक के ऊपर आ गए हैं, इधर मैक्सिमम बोलो ये पिंक वाला, ये, ठीक है। अच्छा, इधर ग्राफ बनाया फिर इधर गया, तो ये तो एनडी सिंपल सा कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा, डायलॉग सीखना, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन होगा सबसे पहले मॉड को डिफाइन करेंगे अपन,
मॉड को डिफाइन कैसे किया जाता है सर? मॉड को डिफाइन मतलब होता है एक बार मॉड को बोल दो कि तेरे अंदर बैठा हुआ आदमी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि मॉड को यही पूछना होता है अंदर बैठा हुआ कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने एक बार बोल दिया तेरे अंदर कौन बैठा है, एक बार cos x है, इसको बोल देता हूं cos x बेटा तू पॉजिटिव है। अच्छा, अब एक बच्चे समझ में cos x सर पॉजिटिव है तो सामने वाला x में खेल रहा है, इन 0 to 2 पाई देखना है, तो x बताओ बिलोंग्स टू क्या क्या होगा, सोच के बताओ मेरे को। अगर cos x पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू बताओ, नहीं सोच पा रहे हैं सर, नहीं सोच पा रहे तो ग्राफ का मदद लो ना। ग्राफ किस दिन के लिए सीखे हो? कितने लोगों को पता है cos x का ग्राफ यूं बनता है सर, ऐसे, ठीक है। इतना क्यों बना रहे हो? मेरे को तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देखना, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक है, ये 3π/2 होता है, ये 2 पाई होता है। तो सर मेरे को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव माने ये कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, हाँ ठीक है, और कहीं पॉजिटिव है, अच्छा ये 2 पाई नहीं, ये 3π/2 होता है, ठीक है। मैंने याद करने का तरीका क्या बोला था, 0 ये 1π/2, ये 2π/2 कहीं बीच में, फिर ये 3π/2, ओके, फिर ये 3π/2, और फिर अगला 4/2 होगा, दैट इज दिस, ये आपको कहीं 2 पाई होगा, ओके। तो ये भी तो सर एरिया पॉजिटिव ही है, 3π/2 से लेकर 2 पाई के बीच में, क्योंकि मेरे को 2 पाई तक मतलब है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है 2 पाई तक मतलब रखना, ठीक है। तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू, पहला बार पॉजिटिव कहां हो रहा है, 0 से लेकर ये आपको π/2 होता है, ओके। तो x बिलोंग्स टू मैं बोल सकता हूं 0 से लेकर π/2। अच्छा, चूंकि इसने यहां पे देखो 0 नहीं होने दिया है, तो मैं भी 0 नहीं होने दूंगा, क्योंकि 0 और π/2 पे तो 0 हो जा रहा है, तो मैं इस पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 करना है मेरे को, इक्वल टू 0 नहीं करना। अच्छा ठीक है, हालांकि अपन मॉड को डिफाइन कर रहे हैं, तो मॉड को डिफाइन करते टाइम तो कर ही सकते हैं इक्वल टू 0 भी, क्योंकि इक्वल टू 0 के टाइम पे भी तो एज इट इज खुलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट, रटना कुछ भी नहीं है, सब चीज देख के मेरे को लगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, फिर मेरे को पता चले तो मॉड के अंदर डिफाइन करना है। अच्छा, यूनियन अगला आपको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव कहां, 3π/2 से 2 पाई, तो मैंने ले लिया 3π/2 से 2 पाई, ओके। तो x ये बिलोंगिंग वैल्यू रख रहा है, x ये एरिया में पाया जाएगा। अगर कल को cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो cos x तो एज इट इज खुलेगा, तो कहीं मैं fx को सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं, मॉड के टाइम में हमेशा सबसे पहले डिफाइन करना है। अगर cos x एज इट इज निकलेगा तो पास में बैठे हुए cos x से ऐड होगा और दुनिया को कहीं 2 cos x दिख रहा होगा, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक मिनट, अब अगर सर यहां पे मैं लिखूं कल को cos x, कल को अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव हो गया तो x बिलोंग्स टू बोलो, नेगेटिव कहां से, ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, ओके, 2 पाई के बीच में, तो π/2 से 3π/2 मेरे को डायरेक्ट दिख गया, तो x बिलोंग्स टू, अच्छा लेस देन के टाइम में ये π/2 से 3π/2, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 0 नहीं करना इस बार, ठीक है। अच्छा, अब जिस दिन ये नेगेटिव होगा माइनस लेके खुलेगा, माइनस cos x, पास में बैठे हुए प्लस cos x से ये घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों को पता है एनडी पॉइंट्स कहां कहां चेक करूं? सबसे पहले तो ये बताओ चेक कहां कहां करूं, ओके। मैं काम करता हूं, इस पूरे का ग्राफ बना के सोचता हूं, क्योंकि cos x का ग्राफ मेरे को पता है, मेरे को 0 का भी ग्राफ पता है, तो मैं पूरे का ग्राफ बना देता हूं। इसको क्यों इरेज कर दे, इससे आप सोचोगे, ठीक है। इस पूरे का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ग्राफ बना के सोचते हैं। बोला x बिलोंग्स टू 0π/2, 3π/2 से 2 पाई के बीच में 2 cos x का ग्राफ बनाना, 2 cos x का ग्राफ वो cos x जैसा ही होगा, ठीक है, बस हाइट 2 बढ़ जाएगी, उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को तो एनडी पॉइंट्स निकालना है ना, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकालना है, तो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अच्छा, cos x का ग्राफ जब बनाऊंगा तो u बना दिया मैं, ये क्या होगा, ये आप देखो ये π/2 है, तो यहां पे मैंने π/2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन π/2 के आगे मेरे को इसकी ग्राफ नहीं बनानी, मेरे को 0 बनानी है, y इज इक्वल टू 0। कितने लोग पता है y इज इक्वल टू 0 मैंने x एक्सिस की बात कर रहा है, कहां तक बताओ, कहां तक बनाना है, 3π/2 तक, तो ये लीजिए 3π/2, ये वाला ग्राफ बन गया, ठीक है। और इसके आगे मेरे को 2 पाई तक फिर से cos x का ग्राफ बनाना है, तो cos x का ग्राफ 3π/2 के आगे कहीं ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, और कहीं ये 2 पाई तक बनाना है मेरे को, 2 पाई तक, ठीक है। तो 2 पाई तक ये ग्राफ बनाया मैंने, अब देख के बताना कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। बिल्कुल सर कॉन्टिन्यूअस है ये ग्राफ, ऐसे गया फिर ऐसे बनाया, पेन कहां उठाया, नहीं उठाया ना, तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अच्छा, एनडी पॉइंट्स बताओ, शार्प पॉइंट कहां कहां है, देख के बताना है आपको। ग्राफ बेंट कहां हुआ, तो एक बच्चे का जवाब है सर ग्राफ यहां बेंट हो रहा है, ये ऐसे चला फिर बेंट हो गया, तो देखो एक शार्प पॉइंट कहीं ये π/2 पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट
π/2, ठीक है, और एक एंडी पॉइंट क्या यहां पे ग्राफ बेंड कर रहा है 3π/2। आई बात समझ में? अगले टॉपिक पे मूव करता हूं, सबसे इजी टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी का, 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना के सोच लो, ठीक है। जैसे जीआईएफ का, ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन का ग्राफ बना के ही सोचोगे, ओके। मॉडुलस का भी डिफाइन करके फिर ग्राफ बना के भी आप सोच सकते हो, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन का भी ऑप्शन हो जाता, ये लास्ट क्वेश्चन भी वैसे कर सकते थे, आप करके देखना यही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ग्राफ इजी, जिसमें ग्राफ होता है ग्राफ ड्रॉ कर लोगे वो बहुत एक लाइन में आंसर देके जाएगा, वो उतना टाइम नहीं लेगा, ये देखना आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली इजी होगा, इसमें ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना। फिर इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले आपको टर्निंग पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेना। सर सामने से कहां बोला, वो तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है, मैं बेकार में टाइम पास क्यों करूं कॉन्टिन्यूटी चेक करके। फिर मैंने बोला था कॉन्टिन्यूटी सेकंड बर्थडे, अगर कल को सेकंड बर्थडे ही नहीं मनाया तो थर्ड बर्थडे कहां मनाएगा, डिफरेंशियबिलिटी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप चेक कर लो कि क्या इसने सेकंड बर्थडे मनाया है कि नहीं मनाया, अगर वही नहीं मनाया होगा तो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एनडी है। तो मैं लिख रहा हूं स्टेप्स, स्टेप 1, भले ही मेरे से वो डिफरेंशियबिलिटी चेक करा रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करूंगा कॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये सर करूंगा मैं, हाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा पहले। अच्छा वो कैसे चेक करते हैं सर, बहुत लोग तो भूल चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी में आके सर इतना कहां याद रहेगा, अरे एलएचएल निकालना होता है, एलएचएल बोलो यहां से देख के। सर अब वो यहां से कैसे देखे एलएचएल, अरे लेस देन के टाइम वाला एलएचएल होता है, तो डायरेक्ट इसमें एक रखना है, 1 + h 1 - h रखोगे, h की जगह 0 को डायरेक्ट 1, तो 1/1, तो एलएचएल की वैल्यू कहीं 1 है, ठीक है। अच्छा आरएचएल की वैल्यू बोलो देख के, अगर आरएचएल बोलूंगा तो कहीं ग्रेटर देन 1 के टाइम सोचूंगा, x², तो वो भी 1 ही रखा जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा और f1 के टाइम में भी 1 ही है, तो f1 के टाइम में भी 1 ही है, तो फंक्शन भैया सर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट सेकंड बर्थडे मना रहा है। अब जाके डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाएगी, कैसे, मैंने बोला था अगर कल को कंटिन्यूअस है तो इसका f' एग्जिस्ट करेगा, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ठीक है। ये डिफरेंशियबल हो भी सकता नहीं भी डिफरेंशियबल होता है, तो मैं काम करूंगा क्या, मैं इसका f' निकाल लूंगा। सर नहीं पता चला डिफरेंशियबल नहीं, फिर भी f' निकाल लेना, हाँ निकालना है, सुनना कैसे, अगर मैंने f' निकाला तो सुनना क्या लिखूंगा, अगर मैंने f' निकाला तो x² का डिफरेंशिएशन बोलो, एक बच्चे ने बोला 2x, मैंने 2x लिख दिया, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस है तभी मैं f' निकाल रहा हूं, अगर कल को कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो ये बेकार में करूंगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा एनडीए 1 पे। अगर कल को एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं होते तो मैं डायरेक्ट बोलता है एनडीए f', कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपका टाइम बच जाएगा। अगर कल को डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आप तो मनाना एग्जाम में बैठ के डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। अच्छा 2x हो गया सर। अच्छा अगले वाले का अगर करूं तो 1 का डिफरेंशिएशन, एक बच्चा बोल रहा है 0। अच्छा इधर क्या लिखूं, इधर अभी भी x ग्रेटर देन 1, ये नहीं कि इसका भी डिफरेंशिएशन मार देना, x ग्रेटर देन 1, ओके। इधर देखो तो x = 1, ठीक। अच्छा और इधर देखो तो 1 में x कहीं -1/x² होता है, ओके, और ये x लेस देन मेरा कहीं 1 हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब f' के टाइम में आपको LHL RHL चेक नहीं करना, डिफरेंशियबिलिटी के टाइम में मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको LHD चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब वही LHL, लेकिन f' का LHL, f' में LHL को बोलते हैं अपन LHD, ठीक है। तो अगर f' देखो तो इसका LHL कौन है, एक से पहले वाला ये -1/x², इसमें रख दो 1, अगर मैंने इसमें 1 रखा तो -1/1 दैट इज आपको -1 होता है। RHD बोलो, RHD माने 1 से बड़े वाले 2x में 1 रख दो, ठीक है, क्योंकि 1 पे चेक करनी है, तो 2 × 1 दैट इज आपको 2। एक मिनट सर, ये LHD RHD बगावत कर गए, तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो बोलना तू कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन तू ND है, नॉन डिफरेंशियबल एट x = 1। आया कहानी समझ, कुछ भी ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। और डायरेक्ट आपको fx दिया है ग्रेटर देन लेस देन टाइप क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आपको सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेना है, देन आफ्टर आपको डिफरेंशियबिलिटी के लिए f' निकालना है, ओके। f' आपको निकालना है और f' में आपको LHL RHL उसका LHD RHD का लाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा सर ये इतना लेंदी है, सबसे पहले
तो मैंने बोला था सर चेक कहां करें, क्योंकि सामने से बोला चेक डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट नहीं दिया, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कहां करेंगे, चेक करेंगे टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट सोच के बताओ, क्या -π/2 है, तो सबसे पहले -π/2 पे चेक किया जाएगा। कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी ग्रेटर देन 0 में सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पे बात होगी। अच्छा, अगला सर टर्निंग पॉइंट मेरे को कहीं 0 दिख रहा है, तो मैं अगला कहीं 0 पे चेक करूंगा। सोलो मैं पता कर रहा हूं चेक कहां करूंगा, फिर अगला टर्निंग पॉइंट 1 पे दिख रहा है मेरे को, तो मैं अगला 1 में 3 पॉइंट पे तो चेक करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले पता कर लो चेक कहां करेंगे। वी हैव टू चेक एट दीज पॉइंट, वी हैव टू चेक एट, क्योंकि सामने से नहीं बोला इस बार -π/2 0 और 1। अब -π/2 पे कैसे चेक करते हैं सर, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट -π/2। अगर -π/2 पे चेक करोगे तो जल्दी से आपको रखना है बस, ऐसे फंक्शन में, पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ करना ही नहीं है। π/2 -π/2 किसमें रखना है, इसमें, इसमें तो है ही नहीं सर x, तो डायरेक्ट बोल दो LHL। ये एट -π/2 चेक किया जा रहा है, तो LHL की वैल्यू कहीं अपने आप में -1 है, तो -1 रख दिया, ठीक है। RHL की वैल्यू कहीं अपने आप में -π/2 इसमें रखी जाएगी। हाँ, ये x ग्रेटर देन -π/2, तो RHL इसमें रखा जाएगा। इसमें साइन ऑफ -π/2 रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन π/2 1 होता है, तो सर ये -1, ये b, LHL RHL बराबर हो गया। और इक्वल टू के टाइम में तो यही काम कर रहा है, तो ये भी बराबर है, मतलब f ऑफ आप रखोगे -π/2 तो वो भी आपको कहीं -1 है, क्योंकि -π/2 इक्वल टू के टाइम में यही काम कर रहा है। देखो इक्वल टू भी यही लिया हुआ है, तो साइन -π/2 फिर से -1 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों बराबर हो गए सर। अगर तीनों बराबर तो फंक्शन को एक बात बोल दूंगा कि तू -π/2 पे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी मेरे को पता चल गई, इस पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगला बारी किसकी होगी, 0 की। आओ 0 पे चेक करते हैं, एट 0। अगर 0 पे चेक किया तो LHL निकालूंगा सबसे पहले। अगर LHL देखो तो LHL देख के बताना 0 पे सर कहीं साइन x के अंदर रखा जाएगा, तो साइन 0 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। RHL की वैल्यू बोलो, RHL की वैल्यू देखूं तो 0 किस में रखा जाएगा, इसमें, तो इसमें तो सर रखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट 1 दिख रहा है मेरे को। अच्छा, और f ऑफ 0 बोलो, क्योंकि तीन बातें चेक करनी होती है। अच्छा, f ऑफ 0 के टाइम में कहीं इसी में रखा जाएगा, क्योंकि इक्वल टू यही लेके बैठा, तो 1। सर तो बगावत कर गया, LHL RHL बराबर नहीं है। तो अब देखना, इस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना बिल्कुल बेवकूफी होगा, क्योंकि 0 पे तो ये DC है। अगर ये DC है तो ND होगा कंफर्म, अगर DC है तो ND होगा कंफर्म। सेकंड बर्थडे नहीं मनाया तो थर्ड बर्थडे कैसे मनाएगा, इसीलिए 0 पे मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट एक ND पॉइंट मिल गया, क्वांटिटी चेक करते हैं 0, ठीक है। अच्छा, अगला 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 1 है, ठीक है, तो एट 1 मैं चेक करता हूं, एट 1 क्या कॉन्टिन्यूटी, हाँ कॉन्टिन्यूटी अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक किया जाएगा। और LHL बोलो 1 पे क्या इसके अंदर ही 1, और यहां पे 1 रखू तो 1/1, ये डायरेक्ट देख के बताने वाला है, ऐसे करना नहीं है, मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में बैठ के डायरेक्ट इसी में रखना है। अब इसके लिए क्या ही ये लिखना इतना सारा, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, यहीं पे डायरेक्ट देख के बताओ, देख के अभी बार देख के। LHL 1 के अंदर 1 है, RHL 1 रखूंगा x की जगह तो 1 ही है, इक्वल टू यहीं लेके बैठा तो सब 1 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL है, वो मैंने क्वेश्चन में ही कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू F1 है, तो यहाँ पे गाड़ी कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा। सेकंड बर्थडे पे बैठ के आप थर्ड बर्थडे की गारंटी नहीं ले सकते, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अब मेरा काम क्या है कि मैं f' सोचूं। अगर मैं f' सोचूं तो मैं इतना ही बड़ा f' भी सोचूंगा। अब एक बच्चे को समझ में रहा सर 0 पे भी f' सोचूंगा, 0 पे तो सर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर भी f' सोचूंगा, हाँ क्योंकि 0 अकेला थोड़ी बैठा है, 0 π/2 -π/2 से लेके 0 के बीच में बैठा है, तो -π/2 पे तो कॉन्टिन्यूअस है ना, इसलिए f' सब निकाला जाएगा, लेकिन 0 पे बात ही नहीं होगी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो अगर इसका देखोगे तो -1 का कहीं 0 होता है, x बिलोंग्स टू बोलो, सॉरी x लेस देन -π/2। आई बात समझ में? अच्छा, इधर देखो तो कहीं sin x का बच्चा सूत्र cos x होता है, डिफरेंशिएशन जिनको पता होगा वही सामने आएंगे अब भी, cos x, ठीक है। अच्छा, ये x कहीं -π/2 से 0, x आपको -π/2 से 0, ओके। अच्छा, अगला कहीं आपको अगला 1 है, तो 1 का तो 0 ही होगा, ओके। और ये कहीं x 0 से 1 है, x आपको 0 से 1 है, ओके। लास्ट वाला 1/x जिसका -1/x² होता है, आपको भी पता है, ओके। और ये आपको x ग्रेटर देन 1 है। अब किस पे चेक करूं बताओ मेरे को, डिफरेंशिएबिलिटी, दो ही पॉइंट पे सर चेक करना है,
एक तो -π/2 पे और एक कहीं 1 पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एट -π/2 पे चेक कर लेता हूं। डिफरेंशियबिलिटी इस बार चेक कर रहा हूं। तो मैंने सिखाया डिफरेंशियबिलिटी के टाइम में एलएचएल आरएचएल ही निकालते हैं। एलएचएल का नाम एलएचडी हो जाता है। एफ डैश एक्स का एलएचएल निकालना मतलब एलएचडी निकालना। तो अब एफ डैश एक्स में एलएचएल निकालो -π/2 पे, क्या ये है 0। तो मैंने बोल दिया एलएचडी की वैल्यू 0 है। अच्छा आरएचडी बोलो, आरएचडी मतलब आरएचएल, एफ डैश एक्स का आरएचएल कैसे देखेंगे, -π/2 से बड़ा ये है तो इसके अंदर कहीं -π/2 रखेंगे। माइनस से खा जाता है कॉस, cos π/2 0 होता है, सर ये 0 निकल गया। तो -π/2 पे इसकी डिफरेंशिबिलिटी की भी गारंटी ले ली गई। थर्ड बर्थडे भी मना गया तू बेटा, ठीक है। अच्छा अगला 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 0 पे तो नहीं चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगला बोलो एट 1, ठीक है। अगर मैंने एट 1 चेक किया तो एलएचडी बोला जाएगा आपके द्वारा कितना, इसका एलएचएल तो 1 के लेस में ये है 0 तो 0, ठीक है। आरएचडी बोलो देख के, आरएचडी एक बच्चा सोच रहा है सर एक यहां पे रखना है ना, एक यहां पे रखा तो -1, सर बगावत कर गया एलएचडी आरएचडी। तो इसने थर्ड बर्थडे नहीं बनाया, ये एनडी हो गया। तो एनडी पॉइंट कितने, एक तो ये थर्ड बर्थडे जो नहीं बनाया 1 और एक ने सेकंड ही नहीं बनाया, कौन 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 0। तो एनडी पॉइंट 2 1 और 0। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। पसंद आया हो तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना क्लासेस को, ठीक है। तो क्लासेस आप लोग देखोगे, पसंद करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी यूं ही फर्दर मूव करूंगा मैं आगे, ठीक है। चले आगे बात करता हूं। बोला चेक ट्वाइस डिफरेंशिबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू x mod x। कौन सी बड़ी बात है, ट्वाइस डिफरेंशिबिलिटी का मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा सबसे पहले तो इसको डिफाइन किया था, क्योंकि सर आपने सिखा के मेरे को एग्जाम में भेजा हुआ है ना कि मॉड के क्वेश्चन में हमेशा डिफाइन कर लो। ये अपने आप में 2 है। एक बार बोलोगे x बेटा अगर तू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एज इट इज खुलेगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर दुनिया को दिखेगा। और एक बार बोलोगे अगर तू लेस देन 0 हो गया ना तो तू माइनस के साथ निकलेगा, और x इंटू -x स्क्वायर होता है। सर बर्थडे थर्ड बर्थडे चेक करने से पहले डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी पे तो चेक कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कॉन्टिन्यूटी, एलएचएल बोलो। एक बच्चे की जो सर एलएचएल 0, यहां पे भी 0, सर क्यों टाइम पास करते हो, डायरेक्ट लिखो ना एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल है। अच्छा डायरेक्ट आ गया तेरे को, हाँ आ गया सर। डायरेक्ट इसमें रख देना, से छोटे छोटे फंक्शन का क्या बार बार लिखना, 0 रखूंगा फिर इसमें 0 रखूंगा, 0 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब उसने बोला ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो अभी इसका एफ डैश एक्स करूंगा। अच्छा एफ डैश एक्स किया मैंने इसका, अगर मैंने इसका एफ डैश एक्स किया तो कहीं मेरा एक्स स्क्वायर का 2x होगा, ठीक है 2x, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो रहा होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अगला है आपको x लेस देन 0। लेकिन उसने एफ एक्स चेक करने के लिए नहीं बोला, उसने डबल एक्स चेक करने के लिए बोला। टाइम पास क्यों करोगे सर, इसी में ही कर दो ना। 2x का डिफरेंशिएशन मेरे को पता है सर 2 होता है, आपको भी पता है क्या, हाँ बिल्कुल मेरे को भी पता है। -2x का डिफरेंशिएशन सर -2 होता है। सर दोनों कहां बराबर हैं, क्योंकि आप एलएचडी को कल को चल के बोलोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने आप में एलएचएल बने हुई है -2, आरएचडी आप सर बोलोगे 2 और फिर कल को बोलोगे दोनों बराबर नहीं है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन एनडी है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल दूं, इसका ट्वाइस डिफरेंशिएबल एनडी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाता हूं। पेयरिंग मेथड, ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, ठीक है। ये क्या इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है, इसको सिखाता हूं। सबसे पहले एक बात आपको सिखा देता हूं यहीं पे, ठीक है, कि मॉड फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होता है। इस कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूटी के टाइम में बिल्कुल भी इससे बात ही मत करना, कॉन्टिन्यूअस होता है। मॉड का ग्राफ ऐसे बनता है, कहीं पेन नहीं उठता, ठीक है। लेकिन मॉड फंक्शन इज एनडी वेयर इनसाइड फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये बहुत काम की बात है, वेयर इनसाइड फंक्शन इज इक्वल टू 0। अच्छा सर ये बात मेरे को याद रखनी पड़ेगी, हाँ ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भूल भी गया तो कौन सा बड़ा बात है सोच पाना, कि पेन ही नहीं उठाया, लेकिन एक शार्प पॉइंट देखो 0 पे मिल गया, जहां अंदर वाला 0 हुआ, ठीक है। अच्छा तो सर यहां से देखो, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कहीं एनडी नहीं होगा, ये तो पूरे तरह से डिफरेंशिएबल है,
लेकिन ये एनडी है, ये एनडी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड x माइनस 1 के टाइम में सर ने सिखा रखा है जहां जीरो माने अंदर वाला x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 पे एनडी है। लेकिन अगर इस ब्रैकेट से बात आप करोगे ना, तो ब्रैकेट पता है क्या बोलेगा, बोलेगा मैं x इज इक्वल टू 1 दे रहा हूं। अच्छा, क्योंकि मेरे को x माइनस 1 को जिस दिन जीरो करोगे मैं x की वैल्यू 1 कर दूंगा, तो ये बेचारा एनडी एट x इज इक्वल टू 1, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। ऐसे सोचना है सर, हाँ हेल्प। तो अगर इसने हेल्प कर दिया तो फाइनली पूरी तरह से डिफरेंशियल हो जाएगा, कहीं पे भी एनडी नहीं होगा। ऐसे पेयरिंग मेथड काम करता है। हाँ, कितने लोग अगले ये नहीं समझे तो अगली बार में कंफर्म समझ जाएंगे, कंफर्म, ये मेरी गारंटी है। इधर देखो, मॉड से पूछो बेटा तू कहां डिफरेंशियल है, ये बोलता है अंदर वाले को जीरो करो। अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को जीरो किया तो ये अपने आप में कहीं x और मल्टीप्लाई करने पे 3 और प्लस करने पे 2, 1 और 2 होता है, ठीक है, 1 और 2, जिसमें से -2 तो बड़ा वाला ले जाएगा, और x में यहां पे सोचेंगे तो यहां पे भी माइनस। अच्छा, ये सर कहीं ना कहीं अपने आप में 2 और 1 पे एनडी है। इससे पूछो तू क्या देगा, ये बोलेगा मैं x इज इक्वल टू 1 दूंगा। अच्छा, मैंने तू 1 देकर 1 वाले की तो हेल्प कर देगा, यहां से 1 वाले की तो हेल्प कर देगा, लेकिन 2 वाला फंस जाएगा। 2 का हेल्प करने के लिए कोई पेयरिंग करने के लिए रेडी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे हो रहा था एनडी, 1 और 2 पे, लेकिन इसने 1 देकर इसका हेल्प कर दिया। इसीलिए दुनिया बोलेगी कि तू केवल और केवल एनडी है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ये सभी बातें आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, हिंदी में या जो भी लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है। चले इधर बात करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे को बताओ, ये आप करके बताना आंसर। ये तो मैं डू योर सेल्फ देता हूं आपको, DYS, कमेंट सेक्शन में आंसर करना और रीजन भी बताना कैसे, किसने हेल्प किया। ओके, अच्छा, एनडी पॉइंट ऑफ दिस 1 माइनस में मॉड एक्स। अच्छा, अब सर आप डायरेक्ट सिखा चुके हो कि अंदर बैठा हुआ जहां जीरो, तो 1 माइनस मॉड एक्स को सर जीरो कर दो, ठीक है। अच्छा, और एक बार सर मॉड एक्स को भी जीरो कर दो, मॉड एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से एनडी पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0, यहां से एनडी पॉइंट आया कहीं मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, माने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये पेयरिंग मेथड का क्वेश्चन नहीं है, तो फाइनली आपको एक 0 पे एनडी हो गया, एक 1 पे और एक -1 पे, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट था कि अंदर बैठा हुआ आदमी जीरो। अगला एक सिखाता हूं, फंडा कहने का मतलब एक तरीका क्वेश्चन का, ये शॉर्ट ट्रिक है पूरी तरह से, ठीक है। क्या है कि जब भी इस टाइप फोटो आपको नजर आ जाए डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में, अगर इस टाइप की फोटो नजर आ जाए जिसमें x के पास में कुछ हो, ठीक है, मेरे को इससे मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 है या क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन अगर यहां बैठा हुआ x की पावर कुछ रख रहा है और ये वाला आदमी अपने आप में LDN ही है, इसका मतलब सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उसका भी मतलब सर LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL है, उस दिन फिर आपको अल्फा की डिग्री देखनी पड़ेगी। अगर आपने अल्फा की डिग्री देखी और आपको पता चल गया कि अल्फा अपने आप में 0 से छोटा या फिर कल को 0 भी है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा है तो 0 से छोटा, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, तो 0 से छोटा है, हाँ, तो नाइदर कॉन्टिन्यूअस, नाइदर कॉन्टिन्यूअस, नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, नाइदर डिफरेंशिएबल, माने फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, माने पूरी तरह से अल्फा पे डिपेंड सर, हाँ। और अगर कल को अल्फा की वैल्यू 0 से तो बड़ी हुई लेकिन 1 से छोटी हो गई या फिर कल को 1 भी हो गई, तो उस टाइम आप बोल रहे हो कि तू बीच में है, तो सेकंड बर्थडे की गारंटी है तेरी, ठीक है। माने तू कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में? ओके, अच्छा, ओके सर। और इधर बोलूं तो अल्फा की वैल्यू अगर कल को 1 से बड़ी होगी, सबसे बड़ा तो याद करने का तरीका, तू कॉन्टिन्यूअस भी है एंड एज वेल एज डिफरेंशिएबल। अब एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आपको काम इतना करना है कि पास वाले को चेक कर लेना है कि एलडीएन ही है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, ले चलो आरएचएल निकाल के, कल को इक्वल नहीं हो तो एलडीएन नहीं बोल दूंगा। देखो इधर, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप एलएचएल आरएचएल निकालोगे। वो यहां पे नहीं सिखाऊंगा, वो मैं पूरे अभी कितने दिनों से, पिछले 10 दिनों से यही काम कर रहा हूं, एलएचएल आरएचएल निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे तो देख के पता चल गया सर ये एलडीएन ही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर है तो पास वाले से पूछो बेटा तेरी डिग्री कितनी, ये बोलेगा अल्फा की वैल्यू 2,
अगर अल्फा की वैल्यू 2 माने तो 1 से बड़ा है, तो एग्जाम में बैठ के ऐसे सोचेंगे 1 से बड़ा, सबसे बड़ा, हाँ तो कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था ना, एक लाइन का। अब यहां पे देखो फिर से उसी टाइप की फोटो नजर आ गई, तो मैं तो जल्दी से LHL इज इक्वल टू, क्योंकि अब की बार मेरे को नहीं पता ये LDNE है कि नहीं है, तो अगर देखा तो LHL की वैल्यू बोलो। अच्छा, और अगर सर्कल को LDNE ना निकले तो फिर जैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी है तो फिर F' कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, जो अभी सिखाया ना ग्रेटर देन और इक्वल टू के टाइम पे। सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, अगर वो हो गया तो फिर डिफरेंशिएट मारेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, वो तो सिखा रखा है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का क्वेश्चन है, तो नॉट इक्वल और इक्वल को, तो इसमें तो आपको कैसे चेक करना होगा, वो प्रॉपर LHD RHD का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अगर कल को नहीं हुआ तो, लेकिन अगर आपकी किस्मत सही है, LHL की वैल्यू बोलिए आप यहां से, साइन ln के अंदर 0 रखना है। अच्छा सर LHL RHL ही क्यों निकालोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करनी है ना, रटना कुछ भी नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है LHL RHL करना है, मैंने कैसे पता किया, और यहां तो कुछ है ही नहीं वो LHL RHL वाली फील वाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। ठीक है, GIF नहीं है, FPF नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो LHL RHL क्यों सोचूं, मैं तो डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कर दूं, और साइन ln के अंदर कहीं 0 रख दूं। अब आपको पता है सर ln 0 इनफाइनाइट होता है, साइन इनफाइनाइट, ये सर कहीं ना कहीं -1 से 1 के बीच में होगा, -1 to 1, और RHL कहीं अपने आप में पूरी तरह से 0 है, सॉरी F0 अपने आप में कहीं 0 है, और लिमिट इसका -1 to 1 है, और ये 0 है, तो ये तो डायरेक्ट पता चल गया LDNE है। कहां बराबर कहां है दोनों, ये -1 to n के बीच में है, और ये अपने आप में ln 0, हाँ ठीक है, और ये अपने आप में कहीं 0 है, तो सर ये LDNE है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिग्री देखो, अल्फा की वैल्यू बोलो 2, अगर अल्फा की वैल्यू 2, तो इसको बोल दो बेटा तू कॉन्टिन्यूअस भी है और 2 डिफरेंशिएबल भी है। चलिए लास्ट टॉपिक मूव कर जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, तो आज लग रहा है मुझे कि 1 घंटे की क्लास से ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज बोला आज थोड़ा छोटा, क्योंकि ज्यादा पोर्शन नहीं रह गया था डिफरेंशिएबिलिटी में, अपने आप में थोड़ा छोटा चैप्टर है कंपेयर टू लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, FXY टाइप क्वेश्चन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना आप। इसने बोला है मेरे को F' बताओ, F' बताओ मेरे को। अब बच्चे सोच रहे हैं F' का तो 3 फॉर्मूला होता है, एक LHL वाले से, एक RHL वाले से, और भूले नहीं होते एक डेरिवेबल फॉर्मूला। ठीक है, 3 होता है। अरे F' के टाइम में सुनाया था FA प्लस H माइनस में FH अपॉन में H, RHL RHD सॉरी, ऐसे ही LHD, और ऐसे ही डेरिवेबल फॉर्मूला 3 सिखाया था। फिर कौन सा लगाऊं सर, ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस वाई है, x में कुछ ऐड हो रहा है, तो अगर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड होना माने RHD, क्योंकि RHD के टाइम में ही कुछ ऐड होता है, FA प्लस H, भूले नहीं हो तो। अरे F' क्या होता है, F' का फॉर्मूला RHD वाले फॉर्म में, क्या FA प्लस H माइनस में FA अपॉन में H तो नहीं होता, हाँ सर यही होता है। तो ध्यान से देखो तो यहां कुछ ऐड हो रहा है, FA प्लस H अंदर देखो ऐड हो रहा है, और यहां पे भी जो सरकार ने दे रखा है FX प्लस वाई, इसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, ये मेरे को पता चल गया। तो अगर कुछ ऐड हो रहा है तो मैं F' को देखना RHD वाले से सोचूंगा। F' मैंने बोला 3 फॉर्मूले मेरे आंख के सामने थे, लेकिन मैंने 2 को भगा दिया, RHD को चुना, क्यों, दिमाग सोचो क्यों, क्योंकि सामने वाला FX प्लस वाई कुछ ऐड करके बात कर रहा था, तो मैंने भी अपना ऐड वाला निकाला, RHD LHD में पता चला RHD में ऐड होता है, तो मैं सोचा F, अच्छा A प्लस H होगा क्या, नहीं, अच्छा सबसे पहले लिमिट यहां लगेगी। ठीक है, तो ये मत भूल जाना लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फॉर्मूला मत भूल जाना। F' था तो A प्लस H हो रहा था, X है तो क्या X प्लस H लिख दो तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं। माइनस में F ऑफ X, कितने लोगों को पता चला Fx आपको आदत है वेरिएबल देखने की, लेकिन आज के दिन Fx कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि लिमिट H टेंड टू 0 है, H के ऊपर लिमिट लग रही है, तो Fx तो अपना कांस्टेंट है। अच्छा सर एक मिनट, अपॉन में H। अब बताना जैसा है वैसा ही फोटो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि Fx प्लस H की जगह ये लिख सकूं। कितने लोगों को दिख गया Fx प्लस वाई है तो Fx इंटू एफ वाई है, अगर Fx प्लस H है तो मैं दुनिया के सामने क्या Fx इंटू FH लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं सर, माइनस में Fx, अच्छा एक मिनट सर, अपॉन में H, लिमिट H टेंड टू 0, इतना चल रहा है मेरे को पता है, इतना चल रहा है।
तब तक fx रोने लगा कि मेरे को कॉमन ले लो। fx ने बोला मेरे को कॉमन ले लो, मैंने fx को कॉमन ले लिया। अगर मैंने fx को कॉमन लिया, ये पूरी तरह से बाहर चला जाएगा, लिमिट से ही बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, तो लिमिट इज टेंड टू 0। अच्छा, एक मिनट सर, अंदर फंस गया मेरा कहीं fh माइनस में 1 अपॉन में h, ठीक है, ये फंस गया मेरा अंदर। अब यहां से सीखना, यहां से मैंने दो डंडे क्यों खड़े कर दिए, क्योंकि यहां दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सर दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? अगर कल को fx की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे देखो fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स दी हुई है, तो आप fx की वैल्यू ही रख दो। सर fx तो कांस्टेंट है, उसकी जगह कहां कुछ रखना है? हाँ, उसकी जगह कुछ नहीं रखना। एक है तो वेरिएबल fh, तो fx है तो x में है, मैंने सिखाया था। fh है तो x की जगह h रख देंगे। fx बेचारा कांस्टेंट है, उसको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो चुपचाप बैठ के खेल देख रहा होगा। मैंने पुट कर दिया fx को, ठीक है, पुट fh, पुट वैल्यू ऑफ fh बाई सीइंग fx, ये भी लिख देता हूं, बाई सीइंग fx। अच्छा, ये पहला तरीका है सर। हाँ, दूसरा भी बताओगे? हाँ, रुको तो सही, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट में जाते जाते थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं आपको। अच्छा, इनटू में सर एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स रख दो। आप बोल रहे हो सर की लिमिट इज टेंड टू 0, मेरे को रख देना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। अच्छा, एक मिनट, और सर माइनस में मेरे को दिख रहा है माइनस में 1। हाँ, अपॉन में सर मेरे को दिख रहा है h की वैल्यू तो कुछ नहीं दी हुई है, तो सर यहाँ पे एच स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे एच स्क्वायर होगा। एक मिनट, यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया, ओके, और यहाँ पे जी एक्स की जगह जी एच लिख देता हूं, ओके, जी एच। आ गई बात समझ में? और यहां मैं एच लिखूंगा। अब मेरे को पता चला मैं फंस गया, मैंने जैसे वैल्यू रखा ना, मैं फंस गया। कैसे फंस गया? अगर आप लिमिट एस्टेंट की 0 रखोगे तो ऊपर तो कहीं -1 बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये g0 होगा, g0 -1 होगा। और g0 की वैल्यू gx की बात कहीं नहीं की है ना, gx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, तो ये होगा आपको g0 -1, ओके। इट इज नथिंग बट ऊपर रखोगे तो g0 -1, लेकिन सर नीचे तो इंफिनिटी हो गया, फंस गए। यहां लिखता हूं मैं बकायदा, फंस गए, दूसरे पेन से लिखता हूं, हाईलाइट करके अच्छे से, क्योंकि मेरे को रटना कुछ भी नहीं है। फंस गए भैया, तो फिर क्या करें सर, फंस गए, यहां पे प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो फिर क्या करूं? रास्ता चेंज कर दिया मैंने। अगर अपन फंस गए ना, तो रास्ता मैंने चेंज कर दिया। मैं इस रास्ते से गया, सबसे पहले मेरे को पता है एफएक्स की वैल्यू दी है, तो रटूंगा तो रटा थोड़ी हूं कि दूसरा रास्ता ही चुनना है। एग्जाम में बैठ के तो सबसे पहले अपने पहले रास्ते से गया, पता चला किसी ने उस रास्ते पे कांटे बिछा दिए हैं, तब मैं दूसरा रास्ता चुनूंगा ना। अगर कल को उस रास्ते पे कांटे नहीं मिलते तो मैं दूसरे रास्ते से जाता। दूसरा रास्ता क्या है सर? कितने लोगों को पता चला कि अगर कल को मैं इसमें 0 रख दूं तो दुनिया के सामने ये दिखेगा, ये एफएक्स तो अपने आप में कहीं होगा, ठीक है, ये बारिश को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर अगर रखा ना एफएच की जगह, तो ये कहीं अपने आप में f0 होगा। अच्छा, f0 माइनस में 1 अपॉन में 0, और एक बच्चे को सर f0 निकाल सकते हैं, सोचो कैसे? अगर x की जगह 0 रखा तो ये 0 इंटू g0 है, तो यहां मैंने रखा, तो फिर 0 इंटू जी एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और 0 की किसी कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई तो 0 ही होता है, ठीक है। तब जाके मेरे को पता चला कि सर f0 की वैल्यू, अच्छा, f0 की वैल्यू के लिए मैं क्या कहता है, इसमें 0 रखा था, तो f0 की वैल्यू कहीं 0 है, या फिर मैं इसमें पुट करके ही देखता हूं, ठीक है। अगर मैंने पुट किया तो f0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 0 इंटू g0, ठीक है, 0 इंटू g0। लेकिन 0 कैसा होगा? कल को अगर इनफाइनाइट हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, तो एक काम करता हूं, मैं इसमें पुट करके रखता हूं, इसमें नहीं पुट करता, इसमें मेरे को पता है फंस जाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसमें पुट करता हूं, fx प्लस वाई वाले में पुट करता हूं। सोचो इसमें x की जगह भी और y की जगह भी 0 पुट कर दूं, तो मेरा इसमें देखना, मेरे को रटा हुआ कुछ भी नहीं है, इससे आपको पता चलता है कि जिससे आप पढ़ रहे हो ना, मेरे को रटता कुछ भी नहीं है मैथ्स में। मैंने यहाँ रखा एक्स स्क्वायर इंटू जी, अब 0 इंटू क्या, जी 0 कल को इन्फिनिट हो गया तो 0 इंटू इन्फिनिट हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बोला, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है 0 इंटू, मेरे को नहीं पता ये 0 के पास में मल्टीप्लाई क्या है, मेरे को ये भी तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है।
अच्छा यहां पे देखो तो कहीं सर F0 यहां से बन रहा है, F0 इज इक्वल टू F0 इंटू F0, तो एफ स्क्वायर जीरो बोल दू क्या? यहां से देखोगे तो F0 की वैल्यू आपको 1 आ गई, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। आई होप, अरे एक F0 से एक F0 कट गया तो F0 इज इक्वल टू 1 आ गया। या फिर आप इधर लेके कॉमन लेके भी सोच सकते हो आप, अगर आपने F0 को कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा F0 माइनस 1, तो F0 की वैल्यू एक भी है, हालांकि जीरो भी है, लेकिन मैं तो एक वाला ले लेता हूं। अगर मैंने एक वाला लिया, मैंने F0 को मैंने एक लिया, तो ये 1 माइनस 1 लिखा है, तो ये 1 माइनस 1 कहीं ऊपर मेरा जीरो बन रहा है और नीचे मेरा जीरो है, तो 0/0 फॉर्म है, तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो मेरे को पता चल गया एल हॉस्पिटल रूल। अगर मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाई तो देखना ये दूसरा डंडा खड़ा किया, ये पहला रास्ता जो फंस गया मैं। अगर मैंने 0/0 फॉर्म लगाई, सॉरी एल हॉस्पिटल रूल लगाई, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो ये बाहर तो एफ एक्स होगा, ठीक है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अंदर कहीं एफ एच अपने आप में एफ डैश एच बन चुका होगा, -1 जीरो हो चुका होगा, H1 हो चुका होगा, और एफ एक्स इंटू में एफ डैश एच की भी जगह मेरे को जीरो रख लेना है, तो एफ डैश जीरो हो गया, ठीक है। और फिर मैं एफ एक्स की वैल्यू रख दूंगा ऑप्शन को देख के, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस रास्ते से नहीं फंसा, तो ये रास्ता मैंने चुन लिया। अगला क्वेश्चन आपको सिखा देगा, अगर ये नहीं सिखाया तो दो रास्ते होंगे, एक बार मैं वैल्यू रखूंगा, अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नहीं फंसोगे जिसमें एफएक्स की वैल्यू दे दी होगी। जैसे इसमें देखना, क्या एफएक्स की वैल्यू दे दी है, हाँ, तो मेरे को एफएक्स की वैल्यू रखनी है, ये वाले रास्ते जाना है जहां फंस गए थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप नहीं फंसोगे, इस बार फंस गए तो दूसरा रास्ता भी है जो बचा लेगा। अब फॉर्म चेक करो, 0/0 फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो वहां से, ठीक है। देखो यहां पे देखो, अगला क्वेश्चन आपको सिखा देगा। कितने लोग पता है मैं एफ डेस एक्स अगर उसने पूछा है तो मैं एफ एक्स प्लस एच दुनिया के सामने लिखूंगा, माइनस में एफ एक्स लिखूंगा, अपॉन में एच लिखूंगा, ये तो रटा हुआ डायलॉग। एफ एक्स प्लस एच एक बच्चे ने देख के बोला, तो बोला एफ एक्स प्लस में, अच्छा लिमिट एस टेंड टू जीरो करना मत भूल जाना, एफ एक्स प्लस में एफ एच सर, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स प्लस में एफ वाई था तो एफ एक्स प्लस में एफ एच लिख दिया, माइनस में एफ एक्स, ओके, अपॉन में नीचे सर कहीं मेरा एच होगा। सर यहां कॉमन नहीं आया, या एफ एक्स से एफ एक्स उड़ गया, छोड़ गया ऊपर ऊपर एफ एच अपॉन में एच। अब सर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो पहला रास्ता अपनाऊंगा, एफ एच की वैल्यू रखूंगा, तब जाके पता चलेगा ये एच स्क्वायर इंटू जी एच है, अपॉन में एच है। कितने लोगों को पता, एक एच से एक एच मर गया, कल को एच की जगह आप जीरो रखोगे, जीरो इंटू जी जीरो आपका जीरो ही होगा, ठीक है। अच्छा यहां पे सर जीरो इंटू जीरो, हाँ वो जीरो भी होता है, देखो यहां से भी F0 की एक वैल्यू आएगी और जीरो भी आएगी F0 की वैल्यू। मैं जीरो वाला काम में नहीं ले रहा हूं, मैं एक वाला ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 0/0 फॉर्म बन के रास्ता बचना है मेरे को, ठीक है। मैं जीरो लूंगा तो जीरो माइनस वन फिर से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे जीरो इंटू जी जीरो सोचता तो जीरो आता, ठीक है, लेकिन यहां से निकालूंगा तो दो वैल्यू आ गए, जीरो और एक भी आ रहा था, तो एक वाला मैंने ले लिया, ठीक है। तो कितने लोग पता, ये बहुत आसान है, कई बार मैंने बोला मैक्सिमम केसेस में आप रखोगे बच जाओगे, तो ये वाला रास्ता ही काम कर गया। अगला क्वेश्चन, ये आप करके सोचना, ठीक है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर देखो। एफ एक्स प्लस वाई सर एफ डेस एक्स पूछा है, अगर एफ डेस एक्स पूछा है ना, तो सर एफ एक्स प्लस एच अब बार बार मत लिखो, एफ एक्स इंटू एफ एच लिख दो डायरेक्ट, और क्योंकि एफ एक्स प्लस एच लिखोगे अब डायरेक्ट रख रहा हूं, माइनस में सर एफ एक्स, ओके, अपॉन में सर नीचे कहीं मेरा एच होगा, लिमिट एस टेंड टू जीरो। सर फिर से कहीं फंसूंगा पाले रास्ते, बच्चे को डर लग रहा है, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम पाला वाला दिख गया उसको, बच्चे को डर लग रहा है यहां से कि सर पाला रास्ता फंसूंगा। मैं बोला डरना मना है, आप करो तो सही, सामने वाला अलग चाल चल रहा हो सकता है। तो कहीं मैंने एफ एक्स को फिर से कॉमन निकाला, मैंने इसको फिर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसने पूछा क्यों बाहर निकालो, मैंने बोला तू कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट एच टेंड टू जीरो है तो एच वेरिएबल है, ये भी बात मैंने सिखाई हुई है। अंदर मेरा हुआ एफ एच, माइनस में 1 अपॉन में एच रखो आप, अगर आपने रखा तो इस बार बचोगे, 1 प्लस में एच इंटू जी एच इंटू एच एच होगा, एक्स की जगह आपको एच रखना है, हाँ एफ एच, ठीक है। तो अगर मैं रखा एफ एच की जगह, तो यहां पे एफ एक्स तो अपना बाहर बैठा हुआ, इससे मेरे को मतलब नहीं है, एफ एच की जगह रखता हूं क्या, 1 प्लस में एच, लिमिट एस टेंड टू जीरो, 1 प्लस में एच, हाँ सर, इंटू में जी एच, इंटू में जी एच, ओके, इंटू में सर कहीं एच एच, ओके, एच इंटू एच,
अपॉन में सर कहीं मेरा एच है, ठीक है, अपॉन में एच। अच्छा यहाँ पे -1 भी था, हाँ -1 भी था, बच गए सर। मैं बोला कैसे सर, ये कट गया, और जैसे ही कटा मेरे को डर इस बात का लग रहा था कहीं एच ना रह जाए, नहीं रहा, ये भी खत्म हो गया। तो रह गया मात्र आपकी आंखों के सामने लिमिट एच टेंड्स टू जी एच इनटू में एच एच, और ये एफ एक्स मेरा बाहर इंतजार करता है क्योंकि इसकी एक गलती है, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये लिमिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा लिमिट एच टेंड टू जी एच की वैल्यू क्वेश्चन वाला ए बोल रहा है, अरे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंड टू जीरो, तो एच टेंड टू जीरो जी एच की वैल्यू भी ए होगी, तो ये ए है, तो आंसर एफ एक्स इंटू में ए, और इसकी वैल्यू एच एच की वैल्यू कहीं एच एक्स की वैल्यू बी दी हुई है, तो ये बी, तो दिस इज आवर आंसर। बच गए कि नहीं बच गए, बिल्कुल, तो इसलिए मैंने बोला 90% केसेस में आप बच जाओगे, वैल्यू रख दो, अगर नहीं बचते तो फिर फॉर्म चेक करते और यहां से डीएल हॉस्पिटल सेकंड रास्ता अपना लेते। चलिए आगे की बात बोलता हूं, यहां सेकंड रास्ता बचाएगा क्यों, पहला सोचना ही नहीं है, क्योंकि सर एफएक्स ही नहीं दिया रखने के लिए, रखूंगा किसको, यहां दूसरा रास्ता मैं लिख देता हूं यहां पे, सेलेक्ट पाथ 2। सर डायरेक्ट कैसे सोच लिया पार्ट 2 सेलेक्ट करना है, बिकॉज fx इज नॉट गिवन, fx इज नॉट गिवन, अगर fx दिया ही नहीं तो रखूंगा किसको, इसीलिए डायरेक्ट यहां पे बोलो f डैश x की वैल्यू fx इंटू एफ वाई, ठीक है, क्योंकि fx प्लस h रखोगे तो fx इंटू एफ एच रखता हूं, सॉरी यहां पे fs, ठीक है, और सर माइनस में कहीं fx, ओके, अपॉन में कहीं h, ठीक है। अच्छा fx फिर से कॉमन आएगा तो fx को मैं बाहर कर देता हूं, लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये तो याद ही हो गया होगा हर बच्चे को, अंदर आ गया आपको एफ एच माइनस 1 अपॉन में एच, लेकिन इस बार सर एफ एक्स दिया ही नहीं, जिसके मैं एफ एक्स को रखता, तो मैं यहां से फॉर्म चेक करूंगा, वो 0/0 फॉर्म एफ एच की वैल्यू कहीं दी हुई है क्या, एफ जीरो की वैल्यू कहीं दी हुई है क्या, एफ जीरो की वैल्यू फिर से निकालोगे 1 होगा, अरे यहां से निकालोगे ना एफ जीरो आएगा तो ऊपर यहां से निकालोगे ना एक्स और वाई की जगह 0 पुट करके, तो एफ जीरो फिर से 1 आएगा, ये 0/0 फॉर्म है, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो ये एल हॉस्पिटल दरवाजे से जाएगा, खुलेगा, तो एफ एक्स, और यहां पे देखो तो अगर एल हॉस्पिटल लगाऊं तो एफ एच का बोलो एफ डैश एच, ठीक है, अपॉन में एच का 1 हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स ही रही, एफ डैश एच की जगह कहीं एफ डैश 0 होगा, ठीक है, और एफ डैश 0 की वैल्यू शायद क्वेश्चन वाला दे रखा है 11, ठीक है, और हालांकि इसमें एफ डैश 5 पूछा था, तो एक्स की आपको 5 रखना है, तो एफ 5 आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, एफ डैश 5 f5, ठीक है, अगर आप इसमें fx की जगह f5, क्योंकि आप f डैश 5 निकाल रहे हो ना, यहां पे मैं f डैश 5 निकाल रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां 5 कर लेना, ठीक है, 5 है तो 5 प्लस h हो रहा होगा, तो x की जगह 5 हो जाएगा ना, ओके, तो यहां भी x की जगह 5, f5 की वैल्यू भी क्वेश्चन वाला दे रखा है, ओके, x की जगह 5 कर लेना आप, f5 की वैल्यू कहीं 3 दे रखा है, तो 3 इंटू में 11, दैट इज आपको 33 आंसर। आई बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन देखना, अब की बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि उसने पूछा एफ डैश एक्स है, ठीक है, तो इस बार मैंने लिखा एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच, लेकिन फंस गए सर, एक परेशानी है, क्या कि सर आप पिछले क्वेश्चन तक चालाकी करते थे, एफ एक्स प्लस एच यहां से चुरा लेते थे ऐसी फोटो देख के, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, लेकिन आज के दिन ये ऐसी फोटो बना दिया एफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 3, तो आपके घर से क्या जाता है, आप भी वैसे ही बना दो ना, मतलब जैसी इसकी शक्ल है वैसी बना दो, ठीक है। अब एक बच्चा वैसे कैसे बनाए सर, अरे ये अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 करने के लिए आप 3 की मल्टीप्लाई माने 3x प्लस में 3h अपॉन में 3 लिख दो, ठीक है, अगर आपने लिख दिया तो इधर भी कहीं इधर भी ये शॉर्ट खेलो सर, f 3x, अच्छा अगला 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 सर, अगला 30, तो 30 को 3 इंटू 0 लिख दो, अपॉन में बोलो सर, अपॉन में कहीं 3, इधर भी सर आपने शॉर्ट खेल दिया, अपॉन में h, अच्छा, और लिमिट एच टेंड टू 0, ये इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग था, ये बहुत तगड़ा शॉर्ट खेला आपने, इसकी जैसी शक्ल बनाने के लिए ऐसे लिख दिया, हाँ बच्चा ऐसा सीख लिया कि ऐसी शक्ल बनाते हैं, अब काम करेगा मेरा तरीका, कितने लोग पता अब तरीका काम करेगा, अपॉन में 3 मैंने क्रिएट कर दिया,
तो एफ एक्स प्लस वाई है, मेरे घर में एफ थ्री एक्स प्लस थ्री एच है, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ थ्री एक्स, और प्लस में एफ ऑफ वाई की जगह मेरा थ्री एच है, तो प्लस में एफ ऑफ थ्री एच। अच्छा, अपॉन में सर कहीं मेरा थ्री है, अपॉन में थ्री है, देखो तो सही। सर आपको सपना तो नहीं आया होगा बिल्कुल कि आपने एफ एक्स को भी ऐसे लिख दिया? नहीं, नहीं आया था। कैसे? क्योंकि यहां आपको अंदर ही अंदर दिख गया था, मेरे मन में फील आ गया था, यहाँ एफ थ्री एक्स खुलेगा तो एफ थ्री एक्स दिखेगा ना, यहाँ एफ थ्री एक्स और यहाँ एफ एक्स क्यों, यहाँ भी एफ थ्री एक्स बनाओ। इसीलिए मैंने दूसरे वाले में भी सोच लिया। और आप अगर नहीं सोच पाते तो यहां पे सोचो जाके, आप माइनस का कहीं एफ एक्स लिख रहे होते, और एफ थ्री एक्स और एफ एक्स में क्या ही हो पाएगा। लेकिन अगर आप अब लिखोगे ना, तो इसको भी इस टाइप में करके लिखोगे, तो आप लिखोगे एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस में एफ ऑफ थ्री एक्स, ठीक है, और माइनस का, क्योंकि प्लस है माइनस लगा तो माइनस, थ्री जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो कहीं लिख दूं क्या, तो माइनस में एफ ऑफ जीरो, अपॉन में थ्री, ये भी तो कितने लोग बताए एलसीएम ही ले लो सर, अपॉन में थ्री। अच्छा, अपॉन का नीचे कहीं सर एच है, तो एच मैंने यहां पे लिख दिया, लिमिट इज टेंड टू जीरो। कितना इंटरेस्टिंग खेल है ना, इस बार कुछ भी कॉमन वॉमन कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैंने खेला। अच्छा, अगर मैंने खेल दिया तो सर ये खत्म हो गया, ये दिख गया आपको खत्म होते हुए, ठीक है। अच्छा, अगर ये खत्म हो गया सर, तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, एच की जगह जीरो रख दो। मैं देख लूं एक बार, एफ एक्स तो नहीं दिया क्वेश्चन वाले ने, नहीं नहीं दिया, एफ एक्स नहीं दिया, तो पहला रास्ता मार दूं, दूसरे रास्ते से जाऊं सर, तो कहीं मेरा एफ जीरो होगा, यहां पे भी एफ जीरो और माइनस में एफ जीरो, अब की बार तो ऐसे ही जीरो हो गया सर, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म। इस बार मेरे को एफ जीरो की वैल्यू भी नहीं निकाल के सोचनी, ये एफ जीरो और माइनस में यहाँ पे एफ जीरो और एफ जीरो वन जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन में जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो सर एल हॉस्पिटल को बुलाओ, लिमिट एज टेंड टू जीरो, एफ थ्री एच का एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएशन ये होता है, और फिर थ्री एच का थ्री हो जाता है। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है, वेट करना। माइनस में एफ जीरो का डिफरेंशिएशन एफ डैश जीरो होगा, ठीक है, अपॉन में थ्री एच का डिफरेंशिएशन तीन होगा। अच्छा सर, एच की जगह फिर जीरो रखा जाएगा, और सर यहां से सर थ्री एफ डैश जीरो दिखेगा, और थ्री एफ डैश जीरो माइनस में एफ डैश जीरो, सर कहीं टू एफ डैश जीरो तो नहीं बोलोगे, अपॉन में थ्री। क्वेश्चन में कहीं एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ, एफ डैश जीरो की वैल्यू तीन दे रखी है, एफ तीन क्यों दिया था उससे मेरे को मतलब नहीं है। टू इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दिया है क्या? एफ डैश तीन, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं टू इंटू थ्री अपॉन में थ्री, दैट इज फाइनली आंसर टू। तो इंटरेस्टिंग था सबसे ज्यादा। तरीका क्या है, जैसा वैसी शकल बनाओ, जैसे शकल का ये है वैसे ही मैंने यहां पे क्रिएट किया। मजा आया होगा तो लाइक जरूर करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। चले आगे मूव कर जाता हूं। अच्छा, यहाँ पे थ्री था, ठीक है, ये चमत्कार देखो, यहां मैंने थ्री लिखा और यहां मैंने टू लिख दिया, थ्री, तो यहां भी थ्री, तो फाइनली आंसर थ्री। लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये अब लिमिट उतना अननोन वैल्यू बेस्ड टाइप नहीं है कि उतना आपको दिमाग लगाना पड़े, ये बहुत सिंपल है। उसने बोल दिया कि सामने वाला अपना थर्ड बर्थडे मना ले रहा है, सेकंड भी मनाएगा, मैं क्या लिख दूं, सेकंड बर्थडे भी मनाया होगा, सेकंड बर्थडे भी इसका हुआ होगा, माने कॉन्टिन्यूस भी रहा होगा, तो उसने बोला डिफरेंशिएबल, तीसरा बर्थडे मना लिया, तो मैं अपने घर से मैं सोच लूंगा दूसरा बर्थडे भी मनाया होगा, तो मैं सबसे पहले बोल दूं तू कॉन्टिन्यूस है। अगर तू कॉन्टिन्यूस है ना, तो पता है क्या हो रहा होगा तेरे साथ, उल्टा सोचूंगा अब तो मैं। कॉन्टिन्यूस करने के लिए एलएचएल आरएचएल चेक करते, लेकिन जिस दिन खुद बोल दिया कॉन्टिन्यूस, मैं एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल कर दूंगा। एलएचएल बोलो, कितने लोग पता है इसमें माइनस एक रखने की जरूरत है। बच्चे सोच रहे माइनस ए कैसे रखते हैं, एक कैसे रखते हैं, एक्स की जगह माइनस एक रख दो, तो माइनस ए प्लस में बी इज इक्वल टू आरएचएल की वैल्यू यहाँ पे माइनस एक रखूंगा, तो क्या माइनस ए और माइनस का वन और प्लस का टू बी। कितने लोगों को नजर आ गया माइनस ए से माइनस ए खत्म सर, तो यहां पे रह गया इधर जाके टू बी कहीं माइनस का बी बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस का वन, तो फाइनली बी इज इक्वल टू वन। दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है बी इज इक्वल टू वन। अगर इतना हो गया, अब ए कैसे निकालू सर, ए कैसे निकालू, ए निकालने के लिए दिमाग लगाऊंगा। अगर कॉन्टिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी तो बोला ही था मैंने, अपने घर से सोचा सेकंड बर्थडे और एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब थर्ड बर्थडे मैंने डिफरेंशिएबल है तू, अगर डिफरेंशिएबल है तो सर ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकाल दो। अगर एफ डैश एक्स निकालूंगा तो बोलो ए एक्स प्लस बी का कहीं ए तो नहीं होगा केवल, हाँ, इधर बोलो ए एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब का टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और यहां से बोलो x का प्लस में 1 और 2b का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x लेस देन इक्वल टू -1 और x यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो आप कहीं मेरे को LHL RHL बता दोगे। ठीक है, तो यहां पे जो LHL होता है उसका नाम क्या होता है? LHD इज इक्वल टू RHD। तो अगर LHD को पकड़ूं तो क्या मैं a की जगह -1, यहां पे तो a ही रखना है, -1x है ही नहीं, और यहां मैंने -1 रखा तो 1 हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 2a प्लस में 1। तो कितने लोग दिख गया? 2a इधर जाएगा तो -a हो जाएगा, मैंने a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू आ गई। अच्छा, a तो यहां से भी आया था, सॉरी मेरे को b निकालना। हाँ ठीक है, b तो यहां से आया था, a यहां से आ गया। अच्छा, a में भी एक गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कहीं 3a हो जाएगा, तो यहां से कहीं 2a, तो मेरे को -1/2 तो नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ये आपके लिए होगा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए दे दिया, अरे ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है कि an और bn एक रियल नंबर है। देख के नहीं डर, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप देख के डर जाओगे, पढ़ो तो सही एटलीस्ट बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है एक ही लाइन fx कॉन्टिन्यूअस है, प्रूफ करना है आपको ये। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आपके सर ने क्या पढ़ा है? LHL इज इक्वल टू RHL होता है, आप LHL RHL को बराबर कर रहे होगे। सर कौन से पॉइंट पे बराबर करूंगा? इंपॉर्टेंट तो ये है, बस यही इंपॉर्टेंट है। अरे इस बार तो सर आपने -1 रख के LHL RHL बराबर कर दिया, पिछली बार देखो तो -1 रख के LHD RHD बराबर कर दिया। ठीक है, इस बार पॉइंट क्या रखूं? मेरे को ये तो समझ में आ गया LHL RHL का पॉइंट क्या रखूं। तो कितने लोग थोड़ा थोड़ा बैक जाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि टर्निंग पॉइंट x बिलोंग्स टू लिखा है ये से एरो करके भी दिखाया जाता है और ब्रैकेट से भी दिखाया जाता है। तो कितने लोग पता है 2n टर्निंग पॉइंट है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2n पे ये टर्न हुआ है, तो मेरे को x इज इक्वल टू 2n पर LHL इज इक्वल टू RHL करने की जरूरत है। तो अगर मैंने किया तो इधर दिखेगा आपको an, ठीक है, प्लस में साइन पाई के अंदर 2n, दैट इज आपको 2 पाई n, ओके, इज इक्वल टू मेरे को इधर bn प्लस में cos 2 पाई n इधर दिखेगा। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनको पता है सर साइन 2 पाई n 0 होता है, तो इधर केवल an रह गया, इज इक्वल टू bn। अच्छा, प्लस में cos 2 पाई n सर 1 होता है, तो प्लस में 1, प्रूफ तो यही करना था an माइनस bn इज इक्वल टू 1, तो an माइनस में bn इज इक्वल टू 1। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको स्ट्राइक करना था कि पॉइंट कौन सा, बस इसे यही सिखाना था मेरे को, इसलिए क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो फाइनली आज के क्लास से अपन LCD का पोर्शन कंप्लीट कर लिए। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी काफी दिन से चल रहा था, अपने आप में लेंथी चैप्टर था। 4 लेक्चर लिमिट का है, 2 लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी का है और 2 लेक्चर कॉन्टिन्यूटी का, मतलब टोटल 8 लेक्चर्स है। ठीक है, 10 आवर्स के आप मान सकते हो। तो 10 आवर्स के हैं, जिन लोगों का बैकलॉग है बहुत ज्यादा, बहुत कुछ लेक्चर रह चुके हैं, तो आपको एक दिन में मिनिमम 3 लेक्चर फॉलो करने की जरूरत है अभी से। ठीक है, और अगर आपके पास प्रैक्टिस सीट नहीं है, कहां से प्रैक्टिस करो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारा वाला प्रैक्टिस मटेरियल में जाके इनरोल हो सकते हो। नीचे आपको गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ओनली 99 प्राइस है। ठीक है, और इसमें लास्ट के दिनों में अप्रैल से, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल से हम लोग WBJE के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और इसको जो प्रोवाइड करेंगे इसको आप ऑनेस्टी से, अपनी ऑनेस्टी से एज अ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। टाइमिंग लगा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर होगा और मॉक टेस्ट जैसा आप इसको दे सकते हो, तो ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी गूगल सेशंस भी हो रहा है जिसमें मैं स्टूडेंट को पर्सनली गाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जाके आप एनरोल हो सकते हो। 99 रुपीज है सिर्फ प्राइस, ठीक है, बहुत ही चीप है, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार है प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, पसंद है वो क्लास तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।